Hello बच्चों, hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says हमें बताना है कि how are polysaccharides and disaccharides digested. अब जो polysaccharide it is a molecule that comprised of many sugar molecules. ठीक है, अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करें so it is comprised of the two monosaccharides that are joined by the glycosidic linkage. तो अब हमें बताना है कि वो कैसे डाइजेस्ट होता है. तो अगर हम सबसे पहले माउथ की बात करें डाइजेशन इन माउथ, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स सम इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया है या फिर क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया है, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स. सेकेंड हम बोल सकते हैं इट कंटेन्स द एंजाइम्स, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेस. क्या बोल सकते हैं? सलाइवरी अमाइलेस, जिसको एक और टर्म दी गई है, उसको और क्या बोलते हैं? टाइलिन एंड लाइसोजाइम. इट हैज अ एंटीबैक्टीरियल एक्शन. ठीक है, अब बात करते हैं हम सलाइवरी अमाइलेस की. तो ये कार्बोहाइड्रेट, अब बताओ पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड है क्या? बेसिकली दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. और ये जो सलाइवरी अमाइलेस है, क्योंकि यहाँ पे एज आ रहा है इसके सफिक्स में, दैट मीन्स दैट इज एन एंजाइम. ठीक है, एंड ये एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट को ये स्प्लिट कर देता है. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम. क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है. ठीक है, और अगर बात की जाए तो 30% स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकेराइड्स में, फॉर एग्जाम्पल द माल्टोस. और ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है सलाइवरी अमाइलेस. तो अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है. ठीक है, स्टार्च इज व्हाट? स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है. ठीक है, स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है. अब क्या होगा, उस पॉलीसेकेराइड पे जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है वो काम करेगी, मतलब ये उसका सबस्ट्रेट होगा. तो यहाँ पे कौन सी एंजाइम होगी? सलाइवरी अमाइलेस. अब देखो, सलाइवरी अमाइलेस जो भी एंजाइम्स होती है उनको एक ऑप्टिमल पीएच चाहिए होता है फॉर देयर फंक्शनिंग. तो यहाँ पे जो पीएच जरूरी होता है दैट इज 6.8. ठीक है, अब जो स्टार्च से क्या बनेगा? एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड से क्या फॉर्म होगा? डाइसेकेराइड. तो यहाँ पे फॉर्म होगा माल्टोस विच इज अ डाइसेकेराइड. ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? देखो, हमने बोल दिया कि माउथ से स्टार्ट होती है जो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और वो ईसोफेगस में भी होता है. बट स्टमक में जाके वो रुक जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स की स्प्लिटिंग स्टमक में जाके रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? क्योंकि बताओ, स्टमक का पीएच अगर देखें तो वो बहुत एसिडिक होता है. ठीक है, बहुत एसिडिक पीएच होता है. तो ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, मैंने बोला कि एक एंजाइम को एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है फॉर इट्स एक्टिविटी. तो अब आप मुझे बताओ कि जब बहुत ज़्यादा कम पीएच है तो क्या सलाइवरी अमाइलेज जिसका ऑप्टिमल पीएच 6.8 है, तो क्या वो स्टमक में वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. तो इसलिए स्टमक में नहीं होता कोई भी कार्बोहाइड्रेट का, अगर हम डाइजेशन की बात करें. सो उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा
देखो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वापस से रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। और वहां पे दो जूसेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द पैनक्रियाटिक जूस, एंड सेकेंड वन इज द जो इंटेस्टाइन का खुद का जूस है, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, जिसको कि क्या बोलते हैं, एक और वर्ड बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। एंटेरिक मीन्स रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। ओके, सो अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की, तो वहां पे प्रेजेंट होता है अमाइलेज और अमाइलोप्सिन, ठीक है। अमाइलेज और अमाइलोप्सिन जो कि एक्ट करता है पॉलीसेकेराइड पे, जो कि एक्ट किस पे करेगा, पॉलीसेकेराइड पे वो एक्ट करता है, ठीक है। और पीएच कितना नेसेसरी है यहाँ पे, 7.8 to 8.3, ठीक है। यहाँ पे अमाइलेज और अमाइलोप्सिन इसको कैटेलाइज करेगा और ये फर्दर कन्वर्ट करा देगा इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, जो कि है डाइसेक्राइड्स, जो कि क्या है, डाइसेक्राइड्स। इसके बाद में अगर हम इंटेस्टाइनल सिक्रीशन की बात करें, या फिर हम जो इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, जो एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में, जिसको कि क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। यहाँ पे जो बेसिकली एंजाइम्स हैं वो एक्ट करेंगी माल्टोस पे, ठीक है। माल्टोस पे वो एक्ट करके क्या बनाएंगी, जिससे वो बनता है, दो सब यूनिट से तो बनता है ना, दो सब यूनिट से अल्फा 1 फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन होती है, तो उससे क्या बनता है, माल्टोस बनता है। सो वो उसको माल्टोस को ब्रेक करा देगा, ठीक है, इनटू इट्स सब यूनिट्स, जो कि हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, और इसको कैटेलाइज करेगी एंजाइम माल्टेस, ठीक है। सेकेंड वन इज द लैक्टोज। अब इस प्रोसेस को कैटेलाइज कौन कराएगा, जो लैक्टोज पे एक्ट करेगा, मतलब लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा, लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा, लैक्टेज एक्ट करेगा, और उसको किस में कन्वर्ट करा देगा, वो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज का सबस्ट्रेट है सुक्रोज, और वो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करा देगा, इनटू द मोर सिंपलर फॉर्म्स, जो कि है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो दैट्स हाउ द digestion of, we can say, the polysaccharides and disaccharides occurs, and I hope you understood it well, and best of luck.